नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव समर्थ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे खांसी के बारे में कि एक्चुअली खांसी होती क्यों है और खांसी को किस तरह से हम आराम से घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जब खांसी, पहले हम जानते हैं कि है क्या। ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये, और ये हमारे लंग्स, जब इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस बैक्टीरिया इसके अंदर आता है, तो हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि उस संक्रमण को, उस इन्फेक्शन को वो बाहर निकालता है। तो जब वो बाहर निकालता है तो उसका यही तरीका होता है खांसी। इस खांसी के द्वारा उसको वो बाहर निकालता है। तो इससे आपको डरने की, घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचुरोपैथी के सहारे बहुत आराम से आप इसको घर पर ठीक कर सकते हो। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये पता चलेगा खांसी क्यों होती है, मतलब आपके लंग्स में या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खांसी होती है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खांसी को मछली 4 तरह की होती हैं, लेकिन 2 को डिस्कस करते हैं। एक होती है ड्राई खांसी जिसको हम बोलते हैं सूखी, और एक होती है प्रोडक्टिव यानी कि बलगम वाली खांसी जिसमें बहुत ही कफ आता है, बलगम आता है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये 3 स्टेप बता रहा हूँ खांसी को ठीक करने के। ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के प्रोटोकॉल में ये 3 जो है तरीके हैं जो बताए गए हैं। 3 तरीके से, ये 3 स्टेप हैं जिनसे हम लोग खांसी ठीक करते हैं। और दोस्तों, अब तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उनकी टीम, यानी हमने करीब लाखों पेशेंट ठीक कर दिए। मैं 60-70 हज़ार नहीं कहूँगा, लाखों पेशेंट ठीक कर दिए, और इसी तरीके से हमने बहुत ईजिली उनको ठीक कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी को खांसी है तो 1 इंच मुलैठी की डंडी, ये जो मुलैठी है इसकी डंडी लें और इस डंडी को शहद में डिप कर दें। 1 इंच इतना बड़ा मुलैठी की डंडी लें और शहद में डिप कर दें, और डिप करके उसको मुंह में लेकर शहद सहित वो उसको चूसते रहें। तो ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। दिन में 3 बार आपको ये करना है, तो आपको खांसी में राहत होगी। ध्यान रखिए, इसको 5 से 7 दिन तक आपको करना है। इसका टाइम पीरियड 5 से 7 दिन होगा। ये नहीं कि आपने 1 दिन किया और आपको लगा कि नहीं जी मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि हमारे अंदर अब पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रही। तो पेशेंस रखिए, ये बहुत आराम से ठीक होती है। तो ये आपको करना है। अगर किसी को बहुत ही सीवियर खांसी है, बहुत ज़्यादा खांसी है, तो हम इसको 6 बार 1 दिन में करने को बोलते हैं। यानी कि 3 की जगह 6 बार आप 1 दिन में ये कर सकते हो। मतलब 6 बार आपको 1 इंच की मुलेठी की डंडी लेनी है, उसको शहद में डालना है और उसको मुंह में रख के चूसते रहना है। ठीक है, वो जैसे जैसे रस अंदर जाएगा वो आपकी ट्रैक को बड़ा रिलीफ देगा, आपकी खांसी को, इन्फेक्शन को दूर करेगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आपको 3 बार दिन में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर आपको दिन में 3 बार गरारे करने हैं। पहला मैंने वो बता दिया। दूसरा ये है, आपको 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और आपको गरारे करने हैं। अगर आप चाहें तो उसमें नमक भी डाल सकते हैं, ना डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, डाल सकते हैं तो भी ठीक है। इस तरह से आपको दिन में 3 बार ये गरारे करने हैं। तीसरा स्टेप इसका ये है कि आपको कच्ची हल्दी नाखून के बराबर, मतलब इतनी नाखून के बराबर, इतनी जो नाखून है हमारा, इसके बराबर। अब आप नाखून के बराबर, वो जो फीमेल होते हैं उनके बड़े लंबे लंबे नाखून हैं, तो वो इतना बड़ा नाखून मत ले लेना भैया, वो बड़ा लंबा नाखून कर लेते हैं। तो ये जो हमारे नाखून है इसके बराबर, क्योंकि गर्म होती है हल्दी, तो ये हल्दी पाउडर है ये बड़ा गर्म सा होता है, तो आपको नाखून के बराबर वो हल्दी लेनी है। या अगर आपको हल्दी पाउडर है तो वो आधा चम्मच लेना है। तो आपको करना क्या है कि दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, कोशिश करें खाली पेट। सुबह तो आप खाली पेट ले लेंगे, दोपहर में खाना खाने से आधा घंटा पहले, और इसी तरह रात को खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले, जब आप खाली पेट रहते हैं उस समय पे आपको ये कच्ची हल्दी नाखून के बराबर, ये अगर कच्ची हल्दी है तो आपको मुंह में डाल के कूच कूच कर खानी है, और उस पर चाहें तो थोड़ा सा पानी पीना है, पी सकते हैं गर्म पानी। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है और आपके पास हल्दी पाउडर है, तो आप कोशिश करें कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेके जीभ पे रखें और उसके ऊपर से पानी पी लें। अगर आप चाहें तो पानी में हल्दी घोल के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया था हमें कि आप हल्दी जीभ पे रखें, ना कि पानी में घोलें। जीभ पे रखें और उसको पानी से आप पी लें। इस तरह से आप ये दिन में 3 बार आपको करना है। तो दोस्तों, ये है तरीका डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का 3 स्टेप, ये तरीका जिससे आप बहुत आसानी से खांसी को ठीक कर सकते हैं घर पर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल इसको 4 से 5 दिन या 5 से 7 दिन का टाइम दे दीजिए, या आप अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ और तरीके आपको बताता हूँ, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक तरीका ये है, अगर किसी को सूखी खांसी है, तो सूखी खांसी में उसे क्या करना है, मीन्स बहुत खांस रहा है लेकिन बलगम नहीं आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, तो उसको क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है, उसमें 1/4 चम्मच अदरक का रस मिला देना। अदरक कूट के और उसका रस निचोड़ के रस निकालिए, 1/4 चम्मच उसमें अदरक का रस मिलाइए
और उसके अंदर आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर उसके अंदर डाल दीजिए और इसका पेस्ट बना के ये आपको 3 टाइम एक दिन में ये आपको चाट लेना है। आपने ये तीनों चीज़ लिया और उसके बाद आपको चाटना है। तो ये आप काम करेंगे कि 3 टाइम एक दिन में सुबह दोपहर शाम आपको करना है। 7 से 10 दिन तक आप ये करेंगे। ठंडी चीज़ आपको कोई नहीं खानी है, धूप में आपको बैठना है। अगर ऐसा भी करेंगे तो आपकी सूखी खांसी ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये है सूखी खांसी के लिए। उसके अलावा अगर किसी को प्रोडक्टिव खांसी यानी कि बलगम वाली खांसी है और छाती में आपने देखा होगा कईयों के घर घर की आवाज़ आती है, जिसको अस्थमा होता है उसको भी आवाज़ आती है, जिसको ब्रोंकाइटिस होता है उसको भी आवाज़ आती है। तो जिसको ये आता है वो भी इसको कर सकता है कि बलगम उसके बहुत बन रहा है। जिसको भी बलगम बहुत बन रहा है, घर घर की आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं आपको रामबाण नुक्ता बताता हूँ। बहुत अच्छा नुक्ता है, ट्राई किया हुआ नुक्ता है और हमेशा काम करता है। आपको करना क्या है, आपको भुने हुए चने लेनी है। भुने हुए चने छिलके वाले भी होते हैं और ये बिना छिलके वाले भी होते हैं। तो आपको ये भुने हुए चने लेने हैं। कितना, जो भी पेशेंट है वो अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी, अगर वो बड़ा है तो बड़ी मुट्ठी होगी, छोटा है तो छोटी मुट्ठी होगी, अपने मुट्ठी से 1 मुट्ठी भुने हुए चने लेने हैं। वो आपको सुबह खाली पेट ये भुने हुए चने खाने हैं। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपको एक दिन में एक ही बार खाना है। तो अगर आप ये सुबह खाते हैं तो ठीक है, और अगर आप सुबह नहीं खा पाते हो तो रात में डिनर से अगर आपने 3-4 घंटे पहले कुछ नहीं खाया है तब आपको ये खाना है, भुने हुए चने। अब इसे करना क्या है कि जब आप ये भुने हुए चने खाएंगे तो इसके बाद 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना, गले में बहुत फंसता है ये। तो जब भी आप ये खाएंगे अपने सामने पानी रख लेना कि अगर आपसे सहा नहीं जा रहा तो पानी पी लेना, और गर्म पानी पीना, ठंडा पानी मत लेना, ताज़ा मत लेना, गर्म पानी रखना, और बहुत धीरे धीरे चने खाना, 1-1 2-2 करके खाना। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, खांसी के साथ कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ये छिलके वाले चने खा सकते हो। भुने हुए चने वो छिलके वाले ये खा सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आप ये चने खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चना बहुत ज़्यादा फंसता है मुंह में और ये चना थोड़ा कम फंसता है। तो ये आपको देखना है कौन सा खाना है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये खाएं, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो ये खाएं। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो भी ये खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत आराम आराम से खाना है। तो दोस्तों अगर आप ये भुने हुए चने सुबह खाएंगे तो भुना हुआ चना क्या करेगा, जो आपकी जो छाती में इधर जितना बलगम जमा हुआ है, चेस्ट में जितना आपका म्यूकस है वो जाएगा, और ये जो भुना हुआ चना है ये पूरे आपके म्यूकस को अपने अंदर लपेट लेगा, और लपेटने के बाद वो नीचे उतरने लगेगा। ये लपेट लपेट के नीचे उतरेगा, और उस टाइम पे आपको 1 घंटे बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी धीरे धीरे पीना है। तो जब ये लपेट के म्यूकस लपेट के नीचे उतरेगा और उस टाइम पे जब ये 1 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो वो सारा का सारा पानी जो है उस म्यूकस को लेकर, उस कफ को लेकर नीचे निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिसको अस्थमा वाले को, जिसको कफ बहुत बनता है, या ब्रोंकाइटिस वाले को जिसको कफ बनता है, या इसको बहुत घर घर की आवाज़ आती है, बलगम बहुत बनता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको अपनाइए, आप इसको करिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, अगर किसी को रात में अचानक से बहुत खांसी उठ जाए और उस समय कुछ भी ना हो उसको करने के लिए, बहुत तेज़ खांसी उठती है रात में और हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, ठीक ही नहीं हो रही, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बिल्कुल गरम गरम, बिल्कुल समझिए गरम गरम पानी, इसमें से भाप निकल रही हो, ऐसा गरम पानी आपको पीना है। और जब तक पीना है जब तक कि आपको डकार ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जब तक पीना है जब तक आपको डकार ना आ जाए। अगर आप गरम गरम भाप निकलता हुआ पानी पिएंगे जब तक आपको डकार आएगी, ये डकार आपको आधा गिलास पानी में भी आ सकती है, ये डकार आपको 1 गिलास पानी में भी आ सकती है, और ये डकार आपको 1.5 गिलास पानी में भी आ सकती है। लेकिन 1.5 गिलास से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत होगी कि पी सके, उतने में तो डकार आनी ही आनी है उसे। तो इतने में डकार आ जाएगी अगर आप ये करते हो। तो कभी भी रात में या दिन में किसी को एकदम से अचानक से बहुत तेज़ खांसी उठे तो उसको तुरंत गरम गरम, बिल्कुल बहुत गरम गरम पानी दीजिए, सिप सिप करके उसको धीरे धीरे पिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये आपको अगर ऐसा होता है तो आपको दिन में 3 बार ये गर्म पानी आपको पीना है, दिन में 3 बार, और दिन में 3 बार से ज़्यादा ना पिएं, नहीं तो। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इसको डेली आदत ना बनाएं, इसको 4-5 दिन कर लें बहुत है। डेली अगर आप ऐसे गर्म पानी पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर डेली कोई गर्म पानी पीता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको डेली ये नहीं करना है। अब दोस्तों इसके बाद मैं ये तरीका बताता हूँ, अगर किसी को बिल्कुल बेरहम और जुल्मी खांसी है, जिसने बहुत खून पी लिया, परेशान कर दिया, जिसको मैं कहूँगा बेरहम और जुल्मी खांसी,
ऐसी खांसी के लिए मैं ये तरीका बताता हूँ। आप अनार का जूस लीजिए 150 ml, 150 ml आप अनार का जूस लीजिए, अदरक का जूस लीजिए 20 ml। इन दोनों को मिलाइए और इन दोनों को मिलाकर 5 मिनट हल्की आंच पर गर्म कर लीजिए। हल्की आंच पर 5 मिनट गर्म करके रख लीजिए। उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम ये 3 टाइम आपको 50-50 ml ये आपको पीना है। 50-50 ml पीना है। जब भी आपको पीना हो हल्का सा गर्म कर लें, उबालें ना उसे, हल्का सा गर्म कर लें ताकि वो पीने लायक हो जाए। हल्का सा गर्म करके और उसको 50-50 ml सुबह सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको पीना है। ये आप 4 से 5 दिन करिए। आपकी कितनी भी बेरहम, जुल्मी, भयानक खांसी होगी, उस खांसी का भी बहुत अच्छा इलाज है। और दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ परहेज़ आपको बताता हूँ। जब आपको खांसी हो, खट्टा ना खाएं, ठंडा ना खाएं, मूंगफली, काजू, मशरूम ये ना खाएं, गेहूं की रोटी ना खाएं, गरम गरम चावल या खिचड़ी खाएं। जब भी आपको खांसी हो तो कोशिश करें रोटी ना खाएं, गरम गरम चावल या खिचड़ी खाएं। 2-3-4 दिन की बात है, ये आप मैनेज कर लेना इसको। और दोस्तों इसके अलावा अगर ठंड का सीज़न हो तो आप गले में और सर को गर्म कपड़े से ढक कर रखें, ये आपको करना है। इसके अलावा तेल और चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं और इनके ऊपर गलती से भी पानी ना पिएं। अगर आपने तेल और चिकनाई वाली चीज़ें खाई है तो गलती से भी इनके ऊपर पानी ना पिए। विटामिन सी वाली चीज़ें खानी है, जैसे कि ये खांसी ठीक करती हैं, जैसे कि नींबू, टमाटर, संतरा और मौसम्बी। ये डॉक्टर विष्णु राय चौधरी खांसी में ये खाने को बोलते हैं। हम लोगों ने भी जितने भी केसेस देखे हैं, किए हैं, हम उनको ये सब देते हैं। अभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। अगर किसी को लगता है कि संतरा, नींबू, टमाटर, मौसम्बी खांसी में नहीं खाना चाहिए तो वो प्लीज़ ना खाए। इसमें कोई बहस वाला मुद्दा नहीं है, वो आप नहीं खाइए, फिर आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये 3 तरीके बताए खांसी के। पहला बताया मुलेठी, शहद और हल्दी वाला। दूसरा मैंने आपको बताया शहद, अदरक और मुलेठी वाला। और तीसरा मैंने आपको बताया अनार और अदरक का रस। ये तीनों तरीके आपको अलग अलग करने हैं, सबको मिला के या इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो इन दोनों को ना करें, अगर ये कर रहे हैं तो ये ना करें, और अगर ये कर रहे हैं तो ये ना करें। ये तीनों अलग अलग आपको ट्राई करने हैं। अगर आप कर सकते हैं तो तीनों अलग अलग करने, इनको मिलाएं ना। इसके अलावा जो मैंने भुने हुए चने बताया, गर्म पानी वाला बताया, ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। कोई ये कर रहा है तो साथ में ये भी कर सकता है, ये कर रहा है तो ये भी कर सकता है, और ये कर रहा है तो ये भी कर सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आप इस तरह से आपकी कितनी भी बेरहम, जुल्मी, परेशान करने वाली खांसी है, हर तरह की खांसी से आपको 4 से 5 दिन में या मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर अंदर छुटकारा मिल जाएगा। ये हमने काफ़ी पेशेंट्स पे ट्राई किया है और ये हमेशा काम करती थी और हमेशा काम करेगी, इस बात की गारंटी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये नेचुरोपैथी का तरीका है, ये किसी और का तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के पास, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इन तरीकों को अपनाने के बाद आपको फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, या किसी और चीज़ से अगर आपको फ़ायदा हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम लोग के अलावा और भी जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हम सब मिलकर ही एक दूसरे की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, विशेष ध्यान रखें। वो जो मैंने काढ़े बताए थे, पत्तों के काढ़े, उन काढ़ों को पीते रहें। वो मेरी वीडियो देखें काढ़े वाली, इसी चैनल पर है, उसको पीते रहें। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती रहेगी और वो आपको ये जो इन्फेक्शन है, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, इससे जो इन्फेक्शन होता है, इससे आपको बचाए रखेगी। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।